70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री, जिन्होंने अपनी मां के सपने को पूरा करने के लिए 8 साल की छोटी उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जिन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई और बेबी सोनिया के नाम से खूब पॉपुलैरिटी हासिल की। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से लाखों लोगों को अपना दीवाना बना लिया। उनकी खूबसूरती से बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राज कपूर के बेटे भी बच न सके और बाद में वो बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित कपूर फैमिली की बहू बनी। तो कौन है वो मशहूर अभिनेत्री, जानेंगे उनकी जिंदगी से जुड़े कई राज। तो बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री नीतू कपूर के बारे में। जानेंगे उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई रोचक किस्सों। लेकिन पहले जानते हैं उनके जन्म के बारे में। दोस्तों, नीतू सिंह का जन्म 8 जुलाई 1958 को दिल्ली में हुआ था। उनका असली नाम सोनिया सिंह है और एक समय वो चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में बेबी सोनिया के नाम से खूब फेमस हुई थी। अगले हफ्ते हमारे स्कूल में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। मैं परी बन रही हूँ उसमें। हमारी बिटिया परी नहीं बनेगी तो और कौन बनेगी? और मुझे परी बनने के लिए एक नया टेरेबिन का फ्रॉक चाहिए। टीचर ने कहा है कि 50 रुपए में बन जाएगा। लेकिन लीड अभिनेत्री के तौर पर काम करने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर नीतू सिंह रख लिया और ऋषि कपूर से शादी के बाद नीतू कपूर बन गई। हालांकि कई जगह उनका असली नाम हरमीत कौर भी बताया जाता है। आपको बता दें कि नीतू सिंह के पिता का नाम दर्शन सिंह और माता का नाम राजी सिंह। नीतू सिंह अपनी माता पिता की इकलौती संतान। छोटी उम्र में ही उनके पिता का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से उनका पालन पोषण उनकी मां ने ही किया था। नीतू सिंह ने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। उनके बेटे का नाम रणबीर कपूर है और बेटी का नाम रिधिमा कपूर है। रणबीर कपूर बॉलीवुड के मशहूर अभिनेताओं में से एक है। जबकि रिधिमा कपूर एक फैशन डिजाइनर है। आपको बता दें कि रणबीर कपूर ने बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री आलिया भट्ट से शादी की है और उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम राहा कपूर है। नीतू कपूर ने अपनी स्कूली शिक्षा हिल ग्रेंज हाई स्कूल मुंबई से पूरी की। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। यही वजह रही कि उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की। आपको बता दें कि नीतू कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1966 में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्म सूरज से की थी। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार और विजयंती माला मुख्य किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म के बाद नीतू कपूर ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट में कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में असली पहचान साल 1968 में फिल्म 2 कलियां से मिली। जी हाँ दोस्तों, जिसमें वो डबल रोल में नजर आई थी। इस फिल्म के बाद वो बेबी सोनिया के नाम से काफी फेमस हुई। एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं सूरज, 10 लाख, 2 कलियां, 2 दूनी 4, वारिस, पवित्र पापी और घर घर की कहानी। दोस्तों, आपको बता दें कि एक लीड अभिनेत्री के तौर पर नीतू कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1973 में रणधीर कपूर के साथ फिल्म रिक्शा वाला से की। मैंने कहा जिद छोड़ दे, दुपट्टा मोड़ दे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म में नीतू कपूर की परफॉर्मेंस की खूब सराहना हुई। इसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र और जीनत अमान के साथ फिल्म यादों की बारात में एक डांसर की भूमिका निभाई। इस फिल्म में नीतू कपूर पर फिल्माया गया गाना लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल खूब पॉपुलर हुआ। लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं। और इस गाने की सफलता के साथ नीतू कपूर को बॉलीवुड में एक अलग पहचान मिली। नीतू कपूर ने अपने फिल्मी करियर में 50 से ज्यादा फिल्मों में बतौर लीड अभिनेत्री काम किया और इसमें से वो ऋषि कपूर के साथ सबसे ज्यादा 11 फिल्मों में नजर आई थी। इन फिल्मों का नाम है खेल खेल में, आए लो प्यार के दिन आए, रफू चक्कर, मुझको पहली नजर में लगा है यूं, कभी कभी, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजर
अमर अकबर एंथनी, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा है पर्दे के। दूसरा आदमी, नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौका। जिंदा दिल, फूल खिले हैं देखो मेरे मन के, पहली बार फूल खिले हैं देखो। अनजाने में, हर दिल का रिश्ता जोड़ दिया है तुझसे वो दिल्ली वाली। और धन दौलत। जीना प्यार जीना, जीवन की यही चार बिना। जी हाँ, इन फिल्मों के अलावा दोनों फिल्म लव आजकल, दो दूनी चार, 9,000 का आता है पर। तो तेरे पास कहाँ से आ गई इसकी नॉलेज? तूने कभी खरीदा हैगा? खरीदी तो मैंने आईपीएल की टीम भी नहीं है, पर पता है शाहरुख ने 400 करोड़ रुपए दिए नाइट राइडर्स के लिए। शट अप। इस अलमारी को बेच के तो नया फ्रिज ही आने वाला है। बस। फर्स्ट क्लास है, आवाज तो कर रहा है। और बेशरम जैसी कई फिल्मों में भी साथ नजर आए थे। 9 बज गए हम सज गए, 2 पैग लगे अंग्रेजी। जी हाँ दोस्तों, साल 1980 में ऋषि कपूर से शादी करने के बाद नीतू कपूर ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया। इसके बाद 26 साल बाद 2009 में उन्होंने फिल्म लव आजकल से फिल्मों में वापसी की। इसके बाद उन्होंने साल 2010 में फिल्म दो दूनी चार, साल 2012 में फिल्म जब तक है जान, साल 2013 में फिल्म बेशरम और साल 2022 में फिल्म जुग जुग जियो में काम किया। तेरे और नैना के बीच में सब ठीक है ना बेटा? अगर तुझे कुछ टिप्स चाहिए ना तो अपने पापा से ले लेना, पुराने खिलाड़ी हैं, अच्छी सलाह देंगे। साल 2013 में नीतू कपूर पहली बार अपने बेटे रणबीर कपूर के साथ फिल्म बेशरम में नजर आई। चल अंदर। ये क्या किया तूने? खोल इसे। खोल वरना 6 की 6 उतार दूंगी सीने में। खोल। ये मजा तेरी। खोल। जल्दी कर। जल्दी कर। तेरा तो मैं मर्डर कर दूंगी, मर्डर। और रुक जा, बोलो रुक जा। पिस्तौल मने दे, चल मने दे। इंस्पेक्टर मैं हूँ। मार दे उसको। घना जलील किया तूने बबली, तुझे तो देखूंगा। आपको बता दें कि नीतू कपूर ने साल 1969 में जितेंद्र की फिल्म वारिस में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया था। कहाँ थी बेबी? कब से भूखी प्यासी तुम्हारी राह देख रही हूँ। सोचा भैया को भी ले आओ, ये भी हमारे साथ नाश्ता कर ले। ये पागल तुम्हारा भैया कैसे हो गया? गीता दीदी, भैया को पागल मत समझो, ये तो अच्छे अच्छे पागलों का पागलपन दूर कर दे। जानती हूँ, कल ही मैंने इसे पागलों की तरह एक अनजान लड़की के साथ राह चलती सड़क पर नाचते हुए देखा था। और फिर 8 साल बाद साल 1977 में उन्होंने फिल्म प्रियतमा में जितेंद्र के साथ लीड अभिनेत्री के तौर पर वो नजर आई थी। मैं जो बोलूं, मैं जो बोलूं। इस फिल्म के बाद नीतू कपूर ने जितेंद्र के साथ कई फिल्मों में बतौर लीड अभिनेत्री काम किया, जैसे धर्मवीर, द बर्निंग ट्रेन, वक्त की दीवार, क्या चांद उतरा ज़मीं पे, क्या रात चोरनी, चोरनी हूँ मैं, मेरी सूरत पे ना जाना, अपनी जेब को बचा। रानी और लाल परी, पल भर को थम गया समा सब, हर एक आंख थी सिंड्रेला पर। राजकुंवर हो गया बावरा, उतर गई सिंड्रेला मन में। और आतिश। नीतू कपूर की अचीवमेंट की बात करें तो दोस्तों साल 2011 में उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर स्टारडस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही साल 2011 में उन्हें ऋषि कपूर के साथ बेस्ट लाइफ टाइम जोड़ी के तौर पर जी सिने अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नीतू कपूर और ऋषि कपूर की शादी शुदा जिंदगी जितने प्यार के साथ शुरू हुई थी, दोनों की जिंदगी में उतने ही कड़वाहट भरे लम्हे भी आए थे। एक समय ऐसा भी आया जब लोगों को लगने लगा था कि दोनों ज्यादा दिनों तक साथ नहीं रह पाएंगे, लेकिन दोनों न सिर्फ साथ रहे
बल्कि ऋषि कपूर के आखिरी समय तक नीतू कपूर उनके लिए सहारा बनी और हमेशा उनके साथ खड़ी रही। हालांकि दोनों के रिश्ते में कई उतार चढ़ाव आए। नीतू कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ऋषि कपूर उन्हें रोज रुलाते थे, लेकिन इसके बावजूद वो उनके साथ ही रहना चाहती थी। दरअसल ऋषि कपूर का गुस्सा और उनकी शराब की लत ने उनकी शादीशुदा जिंदगी को नर्क बना दिया था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि नीतू ने ऋषि कपूर के खिलाफ घरेलू हिंसा तक का मामला दर्ज करा दिया था। इतना ही नहीं, इसके बाद दोनों अलग रहने लगे थे और पैसे कमाने के लिए नीतू कपूर ने सैलून भी खोला। लेकिन बाद में ऋषि कपूर की शराब की लत में कमी आई और फिर धीरे धीरे दोनों के बीच की कड़वाहट भी कम हो। इसके बाद दोनों साथ रहने लगे, लेकिन उनके झगड़ों का उनके बेटे रणबीर कपूर पर गहरा असर पड़ा। रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुके थे। उनके पेरेंट्स कई घंटों तक लगातार लड़ते रहते थे और इस दौरान वो घुटनों के बीच अपना मुंह छिपाए घर की सीढ़ियों पर बैठे रहते थे। वो घंटों रोते हुए बस यही सोचते थे कि उनके पेरेंट्स का झगड़ा कब बंद होगा। नीतू कपूर और बबीता कपूर के बीच मनमुटाव। जी हाँ, किसी घर में झगड़ा और मनमुटाव होना आम बात होती है, लेकिन यही मनमुटाव जब किसी हाई प्रोफाइल घर में देखने को मिल जाए तो वो सुर्खियां बन जाती है। ऐसा ही मामला देखने को मिला कपूर फैमिली की बहुओं नीतू कपूर और बबीता कपूर के बीच। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जानते हैं कि दोनों के बीच मनमुटाव की क्या वजह थी। दोस्तों, राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर की शादी साल 1971 में बबीता शिवदासनी से हुई थी। वहीं साल 1980 में राज कपूर के छोटे बेटे और रणधीर कपूर के छोटे भाई ऋषि कपूर की शादी नीतू कपूर से हुई थी। इस तरह नीतू कपूर और बबीता कपूर के बीच देवरानी जेठानी का रिश्ता है, लेकिन दोनों के बीच रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं रहे। नीतू कपूर और बबीता कपूर के रिश्तों के बीच खटास की खबर तब सामने आई जब साल 2003 बबीता कपूर की बेटी करिश्मा कपूर की शादी में नीतू कपूर नहीं पहुंची थी। इसके बाद साल 2007 में जब नीतू कपूर की इकलौती बेटी रिधिमा कपूर की शादी हुई तो उस शादी में न ही बबीता कपूर पहुंची और न ही करिश्मा और करीना। इसके बाद दोनों के बीच मनमुटाव की खबर मीडिया की सुर्खियों में आने लगी। दोनों के बीच दरार तब और बढ़ गई जब नीतू कपूर की मां राजी सिंह इस दुनिया को छोड़कर चली गईं और इसमें बबीता कपूर और उनकी बेटियां करिश्मा और करीना भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई। हालांकि 2012 में जब करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी हुई तो उनके रिश्ते काफी हद तक सुधर गए थे। इस शादी में कई सालों बाद नीतू कपूर और बबीता कपूर एक साथ नजर आए थे। इसके बाद दोनों को कई फैमिली फंक्शन में भी साथ देखा गया है। नीतू कपूर और कैटरीना कैफ की मां के बीच पोस्ट वॉर। एक बार नीतू कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा था, उन्होंने आपको 7 वर्षों तक डेट किया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे शादी करेगा। मेरे अंकल ने 6 वर्षों तक मेडिसिन की पढ़ाई की, लेकिन अब वो डीजे बन गए हैं। नीतू कपूर ने हालांकि इस पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा अपने बेटे रणबीर कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ की तरफ था। जैसे कि आप जानते हैं कि रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ कई सालों तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन बाद में रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट से शादी कर ली। इसके बाद कैटरीना कैफ की मां सुजैन टरकोटे ने नीतू कपूर के पोस्ट के जवाब में एक पोस्ट किया जिसमें लिखा था, एक कंपनी के सीईओ को जितना सम्मान मिलता है उतना ही सम्मान एक सफाई कर्मचारी को भी मिलना चाहिए। मुझे यही सिखाया गया है। हालांकि मामला बढ़ने पर कैटरीना कैफ की मां ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि ये पोस्ट नीतू कपूर के पोस्ट का जवाब था। कैटरीना कैफ की मां का कहना था कि उन्होंने ये पोस्ट किसी को टारगेट करके नहीं किया है, बल्कि उन्हें ये सही लगा, इसीलिए उन्होंने इस पोस्ट को किया था। दोस्तों, अब बात करते हैं नीतू कपूर और ऋषि कपूर की लव स्टोरी के बारे में। नीतू कपूर और ऋषि कपूर की जोड़ी बॉलीवुड की रोमांटिक जोड़ियों में से एक है। दोनों की जोड़ी न सिर्फ बड़े पर्दे पर बल्कि रियल लाइफ में भी दोनों की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आती थी। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और दोनों के बीच रियल लाइफ में भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देखने को मिली। दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई और कैसे
दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। दोस्तों, नीतू कपूर और ऋषि कपूर की पहली मुलाकात साल 1974 में फिल्म जहरीला इंसान के सेट पर हुई थी। नीतू कपूर उस समय महज 15 साल की थी और ऋषि कपूर महज 22 साल के थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर नीतू कपूर को खूब परेशान किया करते थे। कई बार तो इस बात से नीतू कपूर चिढ़ भी जाती थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों के बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि ऋषि कपूर नीतू कपूर से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लव लेटर भी लिखवाया करते थे। हालांकि बाद में ऋषि कपूर का उस गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद ऋषि कपूर और नीतू कपूर के बीच नजदीकियां बढ़ी और आखिरकार दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। आपको बता दें कि ऋषि कपूर के पिता राज कपूर ने कहा था कि अगर आप नीतू के लिए सीरियस हो तो उनसे शादी कर लो। हालांकि नीतू की मां उनकी शादी के सख्त खिलाफ थी। नीतू कपूर उस समय अपने करियर के पीक पर थीं, इसीलिए उनकी मां ये चाहती थी कि नीतू पहले अपने करियर पर ध्यान दे, लेकिन बाद उनकी मां भी इस शादी के लिए राजी हो गई। आखिरकार 11 जनवरी 1980 को नीतू कपूर और ऋषि कपूर एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही आपके पास नीतू कपूर से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमें शेयर जरूर करें, जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। अगली वीडियो में आपसे जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।